और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बिहार विधानसभा विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पास हो गया है और इस बिल को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस बिल जो है पुलिस के साय में ही पास हुआ है। सदन में विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई। बिहार विधानसभा में हुई घटना ने मंगलवार को खूब सुर्खियां बटोरी हैं और ऐसी भी सदन में खबरें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि सदन में प्रस्ताव पास कराने के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक विपक्ष के विधायक पहुंच गए और अध्यक्ष के हाथ से विधेयक खींचने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष को चैम्बर से निकालने के लिए पटना के डीएम और एसएसपी तक को वहां जुटना पड़ा। बिहार में अभी बिहार मिलिट्री पुलिस के नाम से बल है। मिलिट्री शब्द किसी राज्य के पुलिस बल में नहीं है। इस विधेयक से सबसे पहले मिलिट्री शब्द हटाना उद्देश्य था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि विशेष सशस्त्र पुलिस का नाम सरकारी प्रतिष्ठानों सुरक्षा करना और इनमें एयरपोर्ट, मेट्रो या फिर ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करना शामिल है। बोधगया में आतंकवाद की घटना के बाद बीएमपी पिछले 8 सालों से वहां की सुरक्षा कर रही है, लेकिन बीएमपी के पास किसी की तलाशी लेने या गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इस बिल के जरिए ये अधिकार भी दिया गया है, लेकिन यह अधिकार उन्हीं जगहों पर रहेगा। विपक्ष ने यह प्रचारित किया है कि पुलिस अब बिना वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी ले सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। विपक्ष इसको हवा लगातार दे रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों की नाकामी भी सामने आ रही है। इस विधेयक के बारे में पहले से कुछ जानकारी नहीं दी गई थी, न ही मीडिया को कुछ बताया गया था। तेजस्वी यादव ने इस कानून को लेकर कहा कि ये क्या कानून है, पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पहले से है। सीएम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जब विधानसभा में विधायकों की पिटाई हो रही है तो अब आम लोगों को घर में घुसकर पीटेंगे। तो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन विधेयक पास हो चुका है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अब पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी घर में जाकर घुस सकती है और हाथापाई वहां पर हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बिल लाने से पहले कोई चर्चा नहीं की गई, मीडिया को इस बारे में बताया नहीं गया, किसी को भी जानकारी नहीं थी। बिना किसी चर्चा के इस बिल को पास करा लिया गया है। इस कानून से पुलिस जब चाहे किसी की तलाशी ले सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है। सरकार बहस नहीं होने देना चाहती, बहस से सरकार भाग रही है। मैं बहस के लिए तैयार हूं। नीतीश कुमार पुलिस को सशक्त नहीं बल्कि गुंडा बना रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी और तेज प्रताप के नेतृत्व में नीतीश सरकार को घेरने के लिए आरजेडी ने विधानसभा का घेराव का आयोजन भी किया। इसी बीच आरजेडी कार्यकर्ता को डाक बंगला चौराहे पर ही प्रशासन और पुलिस की तरफ से रोक दिया गया था। इसी दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई, कई लोग घायल भी हुए। आरजेडी के उग्र कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण पाने के लिए पटना पुलिस ने अपने वाटर कैनन चलाया। वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया गया, जिसके जवाब में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरजेडी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। तो इस मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत कई आरजेडी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सदन में हुए बवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदलकर बिहार सशस्त्र पुलिस बल कर दिया गया है। मैंने 3 घंटे तक बैठकर इसको देखा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह कहा है कि आखिर इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है, क्या जरूरत है इसकी। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जग नारायण सिंह जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। जग नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जग नारायण जी, लगातार विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार लगातार कह रही है इससे कोई भी नुकसान नहीं है, पुलिस को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार पुलिस को मजबूत नहीं बना रही बल्कि गुंडा बना रही है। आपका रिएक्शन? विपक्ष का जो सवाल है वो विपक्ष कैसा है बिहार का आपको पता है। और जो पुलिस को ये
अधिकार दिया जा रहा है सशस्त्र बल को बिहार के, क्योंकि किसी भी राज्य में विधि व्यवस्था का प्रश्न जो है वो सरकार का प्रश्न है। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हमारी सरकार 15 वर्षों से इसको इंटैक्ट किए हुए है और 15 वर्ष पहले भी विधि व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी है। और उसी तरह जिस तरह रेलवे में भी अलग एक फोर्स बनाया गया था नीतीश जी के रजीम में, तो हम लोगों को जो कठिनाई हो रही है विधि व्यवस्था के नियंत्रण में, उसके लिए ये विधेयक लाया गया है। और विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, तो विधानसभा कैसे चलेगा? नियमावली से चलता है विधानसभा। यदि विपक्ष को इस विधेयक के खिलाफ करना है तो वोट के माध्यम से करे, विरोध करे, जनता के बीच जाए, बतावे कि भाई हाँ ये विधेयक गड़बड़ है, जनता इसको निर्णय करेगी। लेकिन यदि सरकार विधि व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए विधेयक ला रही है तो विपक्ष उटपटांग और अलते पलटे ढंग से वहाँ वोटिंग करने में बाधा डाल रहा है, जिसमें माले के लोग भी हैं। ये वामपंथी लोग एक जमाने में लेकिन जग नारायण जी अब विपक्ष का कहना है ये है कि आपने बिना किसी चर्चा के इस बिल को पास करा लिया है, कोई चर्चा इसकी नहीं की गई, मीडिया को पहले इस बात की जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि बहस करने से, चर्चा करने से सरकार बचना चाहती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए थी पहले। ये डीजीपी वगैरह ये प्रशासन का काम था, इसके लिए वो बोल चुके हैं। इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है कि बिल का स्पिरिट क्या है। बिल का स्पिरिट है कि विधि व्यवस्था में जो हमारा बीएमपी था उसका हस्तक्षेप नहीं हो पाता था। आप रेलवे में देखे होंगे टास्क फोर्स के बाद अलग फोर्स बनाया गया ना, तो उसी तरह से जो कठिनाई हो रही थी सरकार को, क्योंकि यहाँ दारू के लोग बहुत लाके में इधर उधर घुस रहे हैं, तो हमारे पास जो पुलिस बल है उसमें उस पुलिस बल को मजबूत किया जा रहा है कि वो भी हस्तक्षेप करे और विधि व्यवस्था ठीक है, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ इस समय भाई अरुण कुमार आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। अरुण जी, सरकार लगातार कह रही है कि इस बिल के जरिए लगातार पुलिस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि पुलिस को गुंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई फायदा इस बात का नहीं है। आपका रिएक्शन? कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अपने आप को नीतीश कुमार जी शिष्य कहते हैं कि मैं राम मनोहर लोहिया के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हूं। तो मैं कहना कभी आज कल तो किया गया, कल सदन के बाहर और सदन के भीतर जिस प्रकार से पूर्णता दिखाई गई, ये अंग्रेजी शासन काल की याद दिला रही थी। अंग्रेजी शासन काल में भी ऐसी पूर्णता नहीं होती थी। और जो कल ये कह रहे हैं, अंग्रेजों के शासन काल में भी ये नियम नहीं था कि किसी को अरेस्ट करने के पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं लेना है या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करना है, डायरेक्ट अरेस्ट कर करके भेज देना है। ये क्या है? पुलिस को गुंडा तो आप बना ही रहे हैं। आज जितना पावर पुलिस को है, क्या उससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है? ये लोगों की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष को मुंह पर ताला लगाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए छात्र नौजवानों को इन्होंने धमकी दे रखा है कि अगर कोई सड़क पर निकलेगा तो उसको बिजली नहीं मिलेगा, कोई अगर धरना प्रदर्शन में शामिल होगा उसको ठेकेदारी नहीं मिलेगा। कैरेक्टर खराब कर देंगे ये। ठीक है। अगला सवाल जग नारायण जी मेरा आपसे होगा। ये जो तस्वीर है, सवाल सिर्फ सरकार पर खड़े होते हैं, बिहार की गठबंधन सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है डरा देने वाली, तो खैर इसको क्या कहेंगे, बर्बरता की जा रही है, तो सवाल उठना लाजमी है सरकार पर। जी ने कहा जो सवाल, तो इनको जनता पर भरोसा है कि नहीं? इस देश में श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लागू किया, तो इमरजेंसी के बाद जनता ने निर्णय लिया। ये जो बोल रहे हैं कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो इनको जनता पर विश्वास है, तो जनता के बीच ये सवाल छोड़ना चाहिए। जनता तय करेगी कि ये कानून ड्रैकोनियन है। चुनाव में कैसे तो बोले थे क्या कि ये लाइन बताएंगे हम? जनता आपको इसी के लिए मैंडेट दी थी क्या? लोहिया का नाम जयप्रकाश का, लोहिया परिवारवाद के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, इन्हीं मुद्दा था ना। डॉक्टर लोहिया क्या कहे थे? अरे डॉक्टर लोहिया भ्रष्टाचार के समर्थक थे।
भ्रष्टाचार के समर्थक थे। अरे आपका पुलिस को जांच अभी करवा दिया जाए तो आधे पुलिसकर्मी जेल में होंगे, आधे पुलिसकर्मी जेल में होंगे। क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार आपको विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर आपको भ्रष्टाचार की जननी नीतीश कुमार जी है, विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार की जननी नीतीश कुमार है। जांच करवाइए सृजन घोटाला। सृजन घोटाला के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, ट्रेजरी पर तो बात करिए। पुलिस बल पर आ जाइए। सृजन घोटाला तो एनजीओ है। पुलिस बल पर आ जाइए, वो मुद्दा पुराना हो चुका है। डिबेट इस समय पुलिस बल पर हो रही है, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि चर्चा नहीं की गई। क्या वजह थी इसके पीछे जो चर्चा नहीं की गई? अब देखिए, हाँ। अब जैसे किसान विधेयक है, किसान विधेयक हुआ, समय का अभाव है, कोरोना काल है, इसलिए नहीं चर्चा हो सकी। लेकिन हम जब विधेयक पास कर रहे हैं, कोरोना काल में आप सब काम कर सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते। चुनाव हम नहीं करवाते हैं, चर्चा चुनाव आयोग करवाता है। चर्चा कराने के लिए चुनाव आयोग विधानसभा में चुनाव आयोग सरकार का नहीं होता है, उसके लिए कोरोना नहीं है। चुनाव आयोग सरकार का नहीं है, आपका भी चुनाव कराता है। आप हमको नहीं, आपको भी अपार बहुमत दिया था, चुनाव आयोग कराया था। तो चुनाव आयोग तो आप चुनाव आयोग सरकार नहीं ना है। अरे भाई, चुनाव आयोग का मतलब नहीं है सरकार कहेगी कि हम अभी चुनाव कराने में असमर्थ है तो चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। आप हमें सिखा रहे हैं बुद्धि। अरे हम लोग बुद्धि आपको सिखाएंगे। जगनारायण जी, अगर चर्चा नहीं करेंगे, किसी भी बिल को पास कर देंगे तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही ना, क्योंकि अगर आप पहले से चर्चा करेंगे तो उसकी कमियां आपको पहले से गिनाई जा सकती हैं कि उसमें क्या क्या कमी है, ये पहले कैसा है और अब कैसा होना चाहिए। अगर आप चर्चा ही नहीं करेंगे, बिल को लागू कर देंगे, पास करा देंगे, तो विपक्ष तो हंगामा करेगा। आप तो खुद मौका दे रहे हैं ना उनको। मौका चर्चा नहीं करना चाहता है विपक्ष। हाँ। विपक्ष तो मारपीट करना चाहता है। आप चर्चा करेंगे? आपने तो चर्चा रखी ही नहीं ना, आपने तो चर्चा रखी ही नहीं। अगर रखते तो हो सकता है चर्चा हो सकती थी। विपक्ष का ईमान था कि चर्चा कराइए, विपक्ष का मांग ही नहीं था चर्चा कराने का। विपक्ष चर्चा की मांग किया और चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार तो बोले कि चर्चा कराइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो इनको तो भूले लेले करना है, अपना इमेज बनाना है। ठीक है अरुण जी, सिर्फ हंगामे से काम चल जाएगा? क्योंकि हंगामे की तस्वीरें तो अच्छी नहीं है, इससे तो काम नहीं चलने वाला है। ना ही विपक्ष का भला है और ना ही बिहार की जनता का भला है। बिहार की जनता का भला जो इन लोग को विपक्ष से चर्चा नहीं करने दे रहा था। ये लोग तो कुर्सी तोड़ रहा था, किसी को मार रहा था, पीट रहा था। सरकार बाद होकर बुलाई, नीतीश कुमार तो तैयार थे चर्चा करने के लिए। हमारी सरकार तो चर्चा के लिए तैयार थी, यही लोग नहीं तैयार था, तो क्या कीजिएगा। हेलो, लेकिन ये जो हंगामा है, ठीक है अरुण जी, ये जो हंगामा है, ये तस्वीरें अच्छी नहीं है इस समय, और बिहार सरकार के साथ में राज्य की भी बदनामी हो रही है। क्या क्या कमी आपको इस बिल में लग रही है? देखिए, राज्य की बदनामी का इसमें सवाल नहीं है कि जो लोग हंगामा करे खुद राज्य को बदनाम किए हैं। क्या कमी क्या अरुण जी आपको इस बिल में कमी क्या क्या लग रही है? विपक्ष को ये बताइए जरा, एक बार समझा दीजिए क्या क्या कमी नजर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अरुण जी आपको मेरी? अरुण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं जो कि हंगामा हुआ बिहार में। पहले तो विधानसभा के अंदर ही हंगामा हो जाता है। हंगामा इस कदर बढ़ जाता है कि विपक्षी नेता जो हैं अध्यक्ष की, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं और वहां पर मारपीट की नौबत तक आ जाती है। देखिए, लाठियां भांजी जा रही हैं लोगों पर। जगनारायण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जगनारायण जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, बात तो हम सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये लगातार चर्चा को लेकर सवाल उठता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि विपक्ष इस तरह से हंगामा करता है। हंगामा होना, अध्यक्ष की कुर्सी तक जाना, मारपीट की नौबत आ जाना, बहुत गलत तस्वीरें हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन तस्वीरों को सुधारना। सरकार की बहुत जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार कोई फाइनल चीज तय नहीं कर सकती है। कानून से दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हंगामा रुक जाएगा। काजल जी, कानून सरकार का काम है कि कानून को बनाकर उसके व्यवस्था को ठीक करे, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि कानून बन जाने से सारे हंगामे रुक जाएंगे, कानून बन जाने से सारे अपराध रुक जाएंगे।
कानून दुनिया में ऐसा नहीं बना है। अमेरिका में दुनिया के देश जो है मजबूत देश है, तो कानून से एक लिमिट उसको रोकने का प्रयास होता है। कानून कभी भी दुनिया में हर चीज का निदान नहीं करता है। कानून तो बढ़े हुए और अराजकता को रोकने का प्रयास होता है सरकार के द्वारा दुनिया में। तो हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो कानून बना देगा कोई दुनिया के अंदर तो उस कानून से सारा चीज समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा कहीं हुआ है काजल जी? ठीक है अरुण जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि जिस तरीके का हंगामा विधानसभा के अंदर हुआ, विपक्षी नेता अध्यक्ष की कुर्सी के पास तक चले गए। बहुत निंदनीय तस्वीरें हैं, बहुत खराब तस्वीरें हैं। अगर हंगामा करना है, विपक्ष को विरोध करना है, विरोध के और भी बहुत तरीके होते हैं, अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। विधानसभा के अंदर ये निंदा का विषय है। देखिए, जो हाँ। इन्होंने तो अपने आप कह दिए कि नियम बनाने से कुछ नहीं होता। तो ये नियम क्यों बना रहे हैं? ऐसा नियम क्यों बना रहे हैं जिससे कि पुलिस को बेतहाशा पावर मिल जाए और किसी को गर्दन पकड़ करके गर्दन मरोड़ने का अधिकार मिल जाए? ये विधानसभा ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं विरोध करने का तरीका, तो क्या पुलिस बल को विधानसभा में घुसने का अधिकार है? किसने घुसाया? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये काला दिन नहीं है। ये जो सत्ता पक्ष के लोग जो कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए एकदम हत्या, लोकतंत्र का हत्या इन लोगों ने किया है और पूरा देश इसे याद रखेगा और इनको आने वाले पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि चुनाव में हम आए, चुनाव में आप ये क्या चुनाव के पूर्व ये आप घोषणा किए थे कि हम जीतेंगे तो ये काला कानून लाएंगे? आपको जनता ने मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जिताया है। यह मैनिफेस्टो के आप नियमों को लागू कीजिए, मैनिफेस्टो लागू कीजिए, ना कि अपने मन से जो भी आता है जो नियम कानून आप लागू करें। जगनारायण जी, जवाब दीजिए। आप मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जो मर्जी सरकार की वही काम किया जा रहा है प्रदेश में। देखिए, अरुण जी को और आरजेडी का क्या मैनिफेस्टो हमको तो नहीं पता है। इनका कैसे मैनिफेस्टो फंक्शन करता है? आपकी मैनिफेस्टो की बात हो रही है, आरजेडी के नहीं। भाई, हमने कहा है कि विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में 7 निश्चय में ये भी है कि हम जनता को विधि व्यवस्था का प्रथम चीज उपलब्ध कराएंगे। ये मैनिफेस्टो ही नहीं देखे। विधि व्यवस्था का 7 निश्चय में हमारा ये भी है और मतलब है कि काला कानून लगेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इनको नहीं मालूम है हमारा मैनिफेस्टो। अपना मैनिफेस्टो हम पर लाना चाहते हैं। अरे भाई, क्या आप कह सकते हैं कि ये नियम लागू होने के बाद विधि व्यवस्था पूरी तरह ठीक हो जाएगा, कहीं एकदम राम राज्य हो जाएगा पूरे बिहार में? ये आप वचन देते हैं? ये दुनिया में नहीं हुआ है अरुण जी। दुनिया में हुआ है। आपकी सरकार आ जाएगी तो राम राज्य बना दीजिएगा। फिर क्यों काला कानून को अपना रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी कल हमारी सरकार आएगी, सुन लीजिए, कल अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको मार के अंदर कर दिया जाएगा। आपको अच्छा लगेगा क्या? लोकतंत्र सरकार के मार के अंदर कर लीजिए, लोकतंत्र भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए अरुण जी, भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए कम से कम। है कि भाषा छोड़िए ना, इन लोगों के पास भाषा कहाँ रहता है? काजल जी, इन लोगों के पास भाषा का तो प्रॉब्लम है शुरू से। इनके नेता के पास ही भाषा का समस्या है, तो अरुण जी भाषा का क्या परिमार्जन करेंगे? काजल जी, बैठा दीजिए, हमारे नेता के सामने भाषा का प्रॉब्लम है। अब ये भाषा कैसे सुधार सकते हैं? जगनारायण, ठीक है जगनारायण जी, अगले सवाल का मेरा जवाब दीजिए। अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो इस तरीके से लाठियां भांजी जाएंगी, इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा विपक्ष पर? विपक्ष का विरोध करने का हाउस में तरीका है। आप यदि हम कोई विधेयक पेश करते हैं तो आपको विरोध करना है तो विरोध करिए, उसमें हंगामा करिएगा, मारा पीटी करिएगा, सदन के आसन के जाकर तोड़ ताड़ करिएगा, तो हमारे पास क्या रास्ता है? इनको हम यदि विधेयक ला रहे हैं तो विधेयक वोटिंग से तय होगा ना भाई, डेमोक्रेसी में। कि आप विधेयक को रोकने के लिए लाठी चलाइएगा उसी में जाकर। और यदि हमारी सरकार विधेयक लाई है तो आप रोक नहीं सकते हैं। आप हमारे खिलाफ वोट करिए, वोट नहीं करने देना ही इनका गड़बड़ी है। ये चाहते हैं कि वोट नहीं हो, मारपीट करके डिस्टर्ब कर दिया जाए।
तो आप तो इस तरह से हमारी पिटवाएंगे, आप इस तरह से लाठियां पड़वाएंगे विपक्ष को? भाई ये लोग लाठी मार रहा है, हम लोग कहाँ मार रहे हैं? ये तस- लोग जाके अफरा तफरी अब के असर तक जाके हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या रास्ता है? तस्वीरों में साफ दिख रहा है पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी जा रही हैं लोगों पर। ये तो निंदा की तस्वीर है ना? सुनिए ना काजल जी, सदन संचालन का जिम्मेवारी अध्यक्ष का होता है, हाँ। और हम लोग सरकार ने कोई चिट्ठी नहीं लिख के दिया कि यहाँ पुलिस लाइए। अध्यक्ष सर्व सुप्रीम होता है, उसको पावर है कि कैसे सदन का संचालन करेगा। इसमें सरकार कहाँ आती है? और यदि अध्यक्ष को अव्यवस्था पैदा करिएगा तो अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, उसमें सरकार कहाँ आती है? विधेयक कैसे पास कराएंगे या विधेयक किससे लागू होगा, ये तो अध्यक्ष न सदन में जानते हैं। इसमें सरकार कहाँ पुलिस को चिट्ठी लिखने गई है? और सदन का अध्यक्ष सर्व सुप्रीम होता है, उसका शपथ ग्रहण भी नहीं होता है अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष के निर्णय को नहीं मानिए। चर्चा कराना तो है ना, चर्चा कराना तो है ना सरकार के हाथ में। चर्चा तो कराई जा सकती थी ना बिल पर। सरकार तो बोल रही थी कि चर्चा कराइए, तो चर्चा पर तैयार नहीं की हुए। ठीक है अरुण जी, अगर सरकार ने कहा चर्चा के लिए तो विपक्ष तैयार क्यों नहीं हुआ, या हंगामे का प्री प्लान कर रखा था पहले से? नहीं, इन लोग को चर्चा कराने से कोई मतलब ही नहीं था। ये सीधे सीधे ला करके काला कानून को पास कराने के लिए ये लोग पहले से संकल्प थे। ये लोग ने सीधे सीधे ला करके बिल को पास करने के लिए ले आए। ये चर्चा कराने के पहले पर्चियां बांटी जाती है। पर्चियां इन्होंने बांटी है क्या? न प्रेस को बांटा गया पर्चियां, न विपक्ष को बांटा गया पर्चियां। ये लोग बैठ करके कहते हैं कि ये कहते हैं कि विधानसभा के अंदर तो दाखिल चली, उसमें सरकार की भूमिका नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर नहीं, नीतीश कुमार के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष ने बुलवाने का काम किया। ये सरकार का प्रस्ताव था, ये विधानसभा अध्यक्ष का प्रस्ताव नहीं था। ये सरकार का प्रस्ताव विधानसभा में जब आता है तो बैठे हुए हैं, ये जो महोदय बैठे हुए हैं नियम कानून विधानसभा स्पीकर प्रस्ताव लाता है। अरुण जी से पूछिए कि स्पीकर कोई प्रस्ताव लाता है, सरकार समझ नहीं आएगा। एक एक करके बोलिए ना अरुण जी, पहले अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए। की सरकार प्रस्ताव लाई तब ना विधानसभा उस प्रस्ताव पर मोहर लगाए। तो जब सरकार प्रस्ताव लाई तो अध्यक्ष ने मोहर लगाया। तो ऐसी स्थिति में कैसे कह सकते हैं कि इसमें सरकार का हाथ नहीं है? बोलिए, जवाब दीजिए जगनारायण जी। हम बोल रहे हैं कि जब सरकार विधेयक ला दी, प्रस्ताव आ गया, तो स्पीकर का जिम्मेवारी है कि इसको कैसे पास कराया जाए। पास करने में वोटिंग होता है, ये लोग वोटिंग के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत पड़ता है, तो क्या करेगा स्पीकर? वो तो कह रहे हैं कि आपकी मंशा ही नहीं है बातचीत कराने की, ना तो केंद्र में और ना ही किसी राज्य में। काजल जी, ये लोग मनसा समझने वाले लोग हैं। भाई मनसा से तो कानून नहीं चलता है, और मनसा समझने का ढंग आरजेडी के लोगों को है कि मने समझ गए हैं पहले से। अब इसका क्या उपाय है? और अब सहज चीजों का कोई जवाब नहीं होता है, अमूर्त चीजों का कोई जवाब हम नहीं दे सकते हैं। कि मनसा समझ रहे तो मनसा का क्या हिसाब है? इसका कौन? अच्छा आप ही बताइए, एंकर है कि मनसा समझने वालों का सरकार क्या उपाय करेगी? अरुण जी जवाब दीजिए। अगर आप मंशा पर ही सोचेंगे कि सरकार सरकार की मंशा है, चर्चा कराना ही नहीं चाहती, सरकार के मन में नहीं है चर्चा कराने की, चर्चा सिर्फ सरकार बिल पास कराना चाहती है, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। अगर इसी तरह से सोचते रहेंगे तो फिर यही तस्वीरें लाठियों वाली सामने आएंगी, पुलिस वाले ऐसे ही लाठियां भांजेंगे लोगों पर। मानसा तो इनकी अगर साफ रहती, नीयत इनकी अगर साफ रहती तो ये बिल की पर्चियां पहले प्रेस को बांटते, विपक्ष को बांटते कि ये ऐसे है, इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। ये तो कुछ एक बैग बिल को लेकर के सदन में पहुंच गए। तो इनकी मंशा तो शुरू से ही ये समाजवादी तरीकों पर नहीं है। इनका जो मंशा है, दमनकारी मंशा है, ये दमन की नीति अपना रहे हैं। नीतीश कुमार जी को अब लोहियावादी सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। ये लोहिया के जो चेला अपने आप को कहते हैं, ये लोहिया के अनुयायी कहलाने के अधिकारी नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जगनारायण जी, विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार बेवकूफ बना रही है लोगों को, चर्चा नहीं करना चाहती, पुलिस के हाथ में
वो कमान दे दी गई है जो कि नहीं चाहिए, जिससे नुकसान हो सकता है पब्लिक को। पूछिए कि दिल पर हाथ रख के बोलिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के असली उत्तराधिकारी है कौन? इनसे पूछिए कि कौन उत्तराधिकारी है लोहिया का और जयप्रकाश का और कर्पूरी ठाकुर का। ये तो लोहिया के कह रहे हैं कि लोहिया के लोग लगे, ये अपने आप को लोहिया का उत्तराधिकारी समझ रहे हैं आरजेडी के लोग। कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी समझ रहे हैं जयप्रकाश के उत्तराधिकारी। इनसे पूछिए कि कौन है अभी, इनसे पूछिए कि लोहिया का जवाब दीजिए अरुण जी, जवाब दीजिए। लोहिया का उत्तराधिकारी लाठी तंत्र नहीं हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, जनतंत्र हो सकता है। आप लोहिया के अनुयायी नीतीश कुमार को कभी नहीं अब उन्हें लोग याद करेंगे। वे उस लायक है ही नहीं, वो लाठी तंत्र के लोग हैं और लाठी तंत्र, लोहिया जी लाठी तंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर लाठी तंत्र में विश्वास नहीं करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के गरीबों के उत्थान के लिए काम करते थे। ये बिहार के गरीबों को जान मरवाने के काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों, गरीब लोगों को जेल में ठूसने के लिए काम कर रहे हैं। इनका नीतीश कुमार का लोकतंत्र से विश्वास, ये तीसरे नंबर की पार्टी जब से बने हैं कि दिमागी स्थिति और दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है, जिसके कारण ये उलूल जुलूल विधेयक लोकसभा में ला कर, विधानसभा में ला करके। अरुण जी एक लास्ट रिएक्शन आपका, अरुण जी एक लास्ट रिएक्शन आपका। अगर कोई भी बिल आता है तो क्या विरोध इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से सड़कों पर यह हंगामा होगा और यही निंदनीय तस्वीरें सामने आएंगी लाठियों वाली? देखिए, लोहिया जी कहा करते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। वही हम लोग लोहिया के अनुयायी हैं, सड़क को सूना होने नहीं देंगे और सदन को भी आवारा होने देंगे। ठीक है, सदन को आवारा कौन नहीं होने देगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी तस्वीरें निकलकर बिहार से सामने आई हैं। पहले तो विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ और उसके बाद जब विपक्ष सड़क पर आया तो सड़क पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।